मेरा नाम क्यारा है और मेरा पति विदेश में नौकरी करता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करती हूँ। मैं रात भर वह वाली वीडियो देखती रहती हूँ, जिनको देखने से मेरी ख्वाहिश में रोज़ इच्छा होती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे पूरा करूँ। फिर मेरा ध्यान अपने देवर की तरफ गया, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का है। उसकी उम्र 19 साल है, लेकिन वह आमतौर पर 24 साल का लगता है, क्योंकि उसने अपने शरीर काम को बहुत मजबूत बना रखा है। मैंने सोचा कि अगर मेरा पति मौजूद नहीं है तो क्यों ना इसे ही अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूँ, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिश है जो पति की गैर मौजूदगी की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है। हर रात को बेचैनी से गुजरते हुए महसूस करती थी, लेकिन अब सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इसीलिए मैंने अपने देवर से अपनी ज़रूरत पूरी करने का फ़ैसला किया। एक दिन मैं बहुत खूबसूरत कपड़े पहनकर अपने कमरे में बैठ गई और बहाने से अपने देवर को अंदर बुलाया। मुझे देखकर वह मुस्कुराया और बोला, आप मुझसे खुलकर बात करें कि आपको मुझसे क्या काम है। मैं भी इस काम के लिए बेचैन हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि अपने देवर की ख्वाहिश को समझ ही न सकी। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी से दरवाज़ा बंद करके आ जाओ मेरे पास। मेरे देवर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और शेर की तरह मुझ पर झपट पड़े। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जल्दी से आपको कहानी सुनाते हैं। मेरी शादी को सिर्फ 1 ही महीना हुआ था कि मेरा पति विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। मैं दर्द भरी आंखों में आंसू लेकर रोकने के बावजूद भी वे नहीं रुके। अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम रही। मेरे अरमान अभी तक पूरे नहीं हुए थे और ना ही मैंने अपने पति को मौजूदगी को सही मायने से महसूस किया था। मेरी शादी 30 साल की उम्र में हुई थी। हालांकि मुझे 16 साल की उम्र में ही शादी की ख्वाहिश होने लगी थी। मैं उन लड़कियों में शामिल थी जो कम उम्र में ही वह वाली वीडियो देखने की आदी हो जाती है। स्कूल और कॉलेज में लड़कियां एक दूसरे को मजाक में ऐसे वीडियो दिखाई थी, लेकिन मुझे उन वीडियो को देखने के बाद मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से मेरे मन में शादी की ख्वाहिश जागने लगी। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी, इसीलिए जो भी मेरे रिश्ते के लिए वह मुझे नापसंद करके वापस चला जाता, जिसकी वजह से मेरा दिल टूट जाता था। जितनी ज़्यादा मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई, उतनी ही मेरी शादी में देरी होती रही। काफ़ी वक्त तलाश करने के बाद मेरे माँ बाप को एक रिश्ता मिला और उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दिया। लड़के की माँ को शादी की जल्दी थी और मुझे भी जल्दी थी, इसीलिए मेरी शादी 1 ही महीने के अंदर हो गई। मैं अपने पति को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन मेरी ये खुशी नाराज़गी साबित हुई, क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरा पति विदेश में नौकरी करता है। वह वहाँ जॉब करता है, इसीलिए उसे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिली। जब मुझे ये पता चला कि 1 महीने बाद वह दोबारा विदेश चला जाएगा, तो मैं बहुत परेशान हुई और फ़ौरन रोने लगी। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? अगर आपको विदेश ही रहना था तो शादी क्यों की? मेरे पति ने जवाब दिया कि मेरे भाई बहन अभी छोटे हैं। जब तक मेरा कोई भाई पढ़ लिख कर अपने खर्चे नहीं उठा सकता, तब तक घर की सभी जिम्मेदारियां मुझ पर है। दम इगोर में वहाँ पर सीमेंट बनाने का काम करता था, लेकिन मैं इतने पैसे नहीं कमा पाता था, इसीलिए कि मैं सऊदी अरब में इतनी कमाई करता हूँ कि घर में कभी पैसों की तंगी महसूस नहीं हुई। मैंने कहा कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाइए। उसने जवाब दिया कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरा वहाँ कोई अपना घर नहीं है और किराया बहुत ज़्यादा है। हम 10 और 15 लोग एक कमरे में रहते हैं, तब जाकर हमारा गुजारा होता है। फिर उसने कहा कि वह साल में 1 बार आता है और वह भी सिर्फ 1 महीने के लिए। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी शादी खुशी से हुई थी और जिस तरह के ख्वाब मैंने देखे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं सब्र कर लिया था। मेरे पति की बात से मैं दुखी थी,
ना तो उसने कभी मुझसे खुलकर बात की और ना ही अपनी मुश्किल का इजहार किया। मैंने इस पर भी सब्र का दामन था। मैं देखा मेरे पति ने अपने घर वालों की मर्जी पर शादी की थी ताकि वे घर के काम करवा सके। मेरे रोने और नाराज होने के बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वे सऊदी अरब चला गया। मैं फिर से अकेली रह गई। रात भर मुझे नींद नहीं आती और पति के साथ गुजरे हुए दिन याद आने लगे थे। सारा दिन गुजर जाता था लेकिन पति से कोई बात नहीं होती। रात को सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वीडियो कॉल करते थे और उसमें भी अपने घर वालों के बारे में ही पूछते थे। उससे मोहब्बत भरी बातें करना चाहती थी लेकिन उसके पास तो वक्त ही नहीं था। मेरी सास भी मुझसे सिर्फ थोड़ी बहुत बातचीत करती थी, वरना मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। और मेरा छोटा देवर मुझसे बातचीत करता रहता था। अक्सर मेरी सास रात को जल्दी ही सो जाती थी, जिसके कारण मैं और मेरा देवर घर में अकेले होते थे। हम अक्सर रात का खाना भी एक साथ ही खाते थे। मेरा देवर एक हसीन लड़का था जो सारी रात मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाए रहता था, लेकिन मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रात होते ही मैं अपने मोबाइल पर अंग्रेजी फ़िल्म देखने लगी। वे फिल्म काफ़ी बोल्ड थी और देखते ही देखते मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे मन में वह तमाम बातें चल रही थी जो मैंने गुजरती रात में उस फिल्म में देखी थी। मैं किचन में कुछ काम किया और दोपहर के लिए खाना तैयार किया। शाम के दौरान भी वही मंजर मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैं किचन में बैठ गई और मेरा दिल किया कि वही मंजर मैं दोबारा से देखूं। मैं हर चीज़ में बेखबर होकर उसे देखने लगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैं पलट कर देखा तो मेरा देवर वहाँ मौजूद था और वह भी उस वीडियो को देख चुका था। उसे देखते ही मैं कुछ घबरा गई, लेकिन वह सीधा हो गया और कहने लगा, क्यों भाभी, खाना तैयार हो गया होगा तो जल्दी से रोटी भी बना दो। मैंने जवाब दिया कि हाँ, बस मैं बनाने ही जा रही थी। मैंने फ़ौरन मोबाइल बंद कर दिया और रोटियां बनाने लगी, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरे देवर का रवैया मुझे बदलने लगा था। पहले वे मेरे कमरे में नहीं आते थे, लेकिन बाद में वे रोज़ाना मेरे कमरे में आने लगे। एक दिन उसने कहा कि वह शाम की चाय मेरे कमरे में ही पिएंगे। आजकल ठंड में बढ़ गई है। सर्दियों में मेरी सास की आदत थी कि वे ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और खाना भी वहीं पर मंगवाया करती थी। जब मैं सास को खाना दे दिया तो अपने कमरे में देखा कि मेरा देवर मोबाइल चेक कर रहा था। उसने मेरी तमाम हिस्ट्री देखी थी और जान लिया था कि मैं किस किस्म की वीडियो देखती हूँ। मुझे उसकी ये हरकत सही नहीं लगी। वह होता कौन था? मेरे मोबाइल की जांच पड़ताल करने वाला। मैंने चाय की ट्रे बिस्तर पर रखी और अपना मोबाइल उसके हाथ से लेकर एक तरफ रख दिया। चाय पीते हुए मेरा देवर मुझसे पूछने लगा कि आपको किस किस्म की फिल्में पसंद है। उसके सवाल पर मैं कुछ हिचकिचाई। एक्शन फिल्में पसंद है या रोमांटिक? मैं उसे वक्त कुछ शर्मिंदा हो गई क्योंकि वह उस दिन मेरे मोबाइल पर वह मंजर देख चुका था। मैंने खामोशी तो वह खुद ही कहने लगा कि मुझे तो रोमांटिक मूवी बहुत पसंद है। जब मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि अंग्रेजी फिल्मों की तो बात ही कुछ और है। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपको किस किस्म की फिल्में पसंद है। उसके सवाल पर मैंने गौर से देखा तो वह हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे आप अपना दोस्त बना सकती हैं, क्योंकि देवर और भाभी के बीच दोस्ती तो चलती है और वैसे भी आप मुझे बहुत पसंद है और आपके पति ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपको अकेला छोड़कर अब चला गया। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है, तुम अपनी चाय अपने कमरे में जाकर पियो। बेशक मैं एक बात शेयर करना चाहती थी। मेरा देवर इस किस्म की बातें करने वाला होता कौन था? मैंने उसको सख्त लहजे में अपने देवर को कहा, वहाँ से जाने को कहा, तो उसने मुझे महसूस हुआ कि वह मेरा प्यार हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने देवर से डरने लगी थी। एक रात जब मैं सो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नज़रें मेरे चेहरे पर पड़ रही है। गहरी नींद में भी मेरी आँख खुल गई। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। मैंने अपने कमरे का लाइट चलाया और सोचा कि मुझे बेचैनी किस बात की हो रही है। फिर मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर पड़ी जो हमेशा बंद रहती थी, लेकिन आज वे खुली हुई थी।
ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मैं तो इस खिड़की को खोलती भी नहीं हूँ। फिर जब मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे देवर के कमरे में दाखिल हुआ है, जिससे मुझे एक हल्का सा खौफ महसूस हुआ। यकीनन वह मेरा देवर ही था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके साथ लेट गई, मगर वे नींद में इतने खर्राटे ले रही थी कि मैं वहाँ सो न सकी। इसीलिए मुझे मजबूरन अपने कमरे में वापस आना पड़ा। सुबह नाश्ते के दौरान मेरा देवर मुझे मुस्कुराकर देखे जा रहा था। फिर उसने कहा, भाभी आपको भाई की बहुत याद आती होगी। मैंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। इस पर वह बोला, फिर तो आप पूरी रात करवटें बदलती होंगी भाई की याद में, आपको कहाँ नींद आती होगी। उसके इस बेहुदा के सवाल से मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा था, तुम आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो, आइंदा मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। वह मेरी बात सुनकर वहाँ से चला गया। अगले रात आधी रात को मेरे कमरे की खिड़की फिर से खुली हुई थी, लेकिन बाहर मैंने देखा कि खिड़की पर मेरा देवर मौजूद था, जो मुझे सोते हुए देख रहा था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये किस तरह की बेहुदा हरकत है। अगले दिन उससे पूछ ही लिया कि वह मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने आता है। मेरे सवाल पर वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आप सोते हुए बहुत अच्छी लगती हो। ये सुनकर मुझे उस पर और गुस्सा आने लगा और मैंने कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी माँ से कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में चला गया। लेकिन रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ सो रहा है। जैसे ही मैंने आँख खोलकर देखा तो मैं अपने देवर को बहुत करीब पाया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने पूछा, बहुत ज़्यादा घबरा गई, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि जब आप कमरे का दरवाज़ा खोलकर सोएंगे तो ऐसा तो होना मुमकिन है, और वैसे भी तुम्हारा पति यहाँ मौजूद नहीं है, किसी को तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। भाभी जान, उसकी वाहियात भरी बातों ने मुझे गुस्से में भर दिया था। इससे पहले कि मैं बेड से उठती, वे बेशर्म मुझे अपने बाहों में ले चुका था और फ़ौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा कि दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है और तुमने ये दरवाज़ा मेरे लिए ही तो खोल कर रखा था। अब क्यों इतनी शरीफ लड़की बन रही हो? हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और मुझे कभी खतरा महसूस नहीं हुआ। मैं तो अपने देवर को अपने छोटे भाई की तरह समझती थी, लेकिन ये हकीकत है कि देवर होता है और उसे दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होती है। उस शख्स ने मेरी ज़िंदगी जी को बर्बाद कर दिया। मैं रोती रही, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। उसने अपना काम खुशी से किया और मुझसे कहा कि अगर दोबारा कभी मूड बन जाए तो मुझे बता देना। मैंने जवाब दिया कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, गुनाह किया है, मेरे साथ ये गलत है, भगवान तुम्हें बर्बाद करेगा। उसने कहा कि जिस तरह की फिल्में और वीडियो तुम देखते हो वे सब क्या है? भाभी जान, आँखों का गुनाह तो तुम भी करती हो, मैंने कर लिया तो क्या गलत कर दिया? यह कहकर वे तो चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये सब हो सकता है। अगले रोज़ मैं बगैर बताए अपने मायके चली गई और सोचा कि ये बात अपने पति को बता दूँ। मैं अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई थी कि अचानक अगले दिन मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई, तो मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें शुरू से ही अपने देवर को अपने साथ ज़्यादा आज़ादी नहीं रखना चाहिए था, और अगर तुमने ये बात अपने पति को बताई तो वे तुम्हारा कभी भी यकीन नहीं करेगा, उल्टा तुम्हें ही गलत ठहराएगा। इसीलिए इस बात को यहीं पर दबा दो। और मेरी दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपने पति से रिक्वेस्ट करूं कि वे मुझे सऊदी अरब बुला लें ताकि मैं वहां उनके साथ रह सकूं। मैं इस सुझाव पर गौर किया और अपने पति से कहा कि अगर वह मुझे सऊदी अरब नहीं बुलाते तो मैं तलाक लेने पर मजबूर हो जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और मुझे सऊदी अरब बुला लिया, जहां मुझे एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। मैं वहां एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया और दोबारा इंडिया वापस आने का इरादा छोड़ दिया। मेरी ज़िंदगी में यह खुशियाँ उस वक्त आई जब मैं अपने मन में खुशी महसूस की कि मैं गुनाह की राह पर से हट गई, जिसकी वजह से मैंने मोबाइल से तमाम न
पसंदीदा वीडियो और मूवीज़ को हटा दिया। धीरे धीरे वक्त गुजर, मेरे देवर की शादी का भी वक्त आ गया। जब मेरे पति इंडिया जाने लगे तो मैं उनसे कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती और मैं यहीं पर रहकर उनका इंतज़ार करूँगी। मेरे पति अकेले ही इंडिया गए, लेकिन वे वहाँ सिर्फ 1 हफ्ते रह पाए। वे जल्दी ही वापस आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरी बहुत याद आई, जिसकी वजह से वे वापस आ गए। फिर 6 महीने बाद हमें खबर मिली कि मेरे देवर की बीवी किसी दूसरे शख्स के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। यह सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई, क्योंकि जिस क्षण ने मेरी ज़िंदगी को तबाह किया था, आज मेरे खुदा ने उसे सबक दे दिया। मैंने सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। फिर कुछ दिनों बाद मेरे भगवान ने मुझे औलाद दे दिया। ज़िंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान खुद को टूटने का कंगार पर महसूस करता है। मैं भी एक ऐसे ही दौर देखा जब मेरे पति और मैं कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। रिश्तों में आए ठंडक और मन में छुपे दर्द ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। समय बीता और मैं अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाने का प्रयास किया। मैंने अपने मोबाइल से उन तमाम चीज़ों को हटा दिया जो मेरी यादों और भावनाओं को पूरी थी। वह वीडियो, वे मूवीज़ जिन मेरी खुशियों की झलक होती थी। मैंने हमेशा सब्र का दामन थामा और कभी नफ़रत या बदले की भावना को अपने दिल में जगह नहीं दी। कुछ ही दिनों बाद भगवान ने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी। मेरी गोद में मेरा बच्चा आया। वे पल, वे सुख जैसे मेरे सारे दर्द मिट गए। मेरे आंसू खुशी के थे और मैं जान गई कि जब तक हम सच्चे दिल से सब्र करते हैं और नफ़रत को दूर रखते हैं, ईश्वर हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। नवजात की किलकारी ने जैसे मेरे पूरे अस्तित्व को फिर से जिंदा कर दिया। फिर छोटे छोटे हाथ पर उसकी मासूम आंखें, उसके होठ, उसकी हल्की सी मुस्कान ने मेरे दिल के हर उस कोने को भर दिया जहाँ अब तक सिर्फ दर्द और तन्हाई का बसेरा था। मैं उसे अपनी गोद में लिए उसकी मासूमियत को निहारती रहती। मेरे पति के चेहरे पर भी वही अनमोल चमक थी। उनके हर स्पर्श और देखभाल में एक नई नमी आ गई, मानो हमारा रिश्ता उस नन्ही जान के साथ फिर से जन्म ले रहा हो। दिन गुजरते गए और मैंने महसूस किया कि माँ बनने का अनुभव मुझे पहले से ही कहीं ज़्यादा मजबूत बना रहा था। हर छोटी सी मुस्कान, हर बार जब वे अपनी नन्ही उंगलियों मेरी उंगलियों में फंसा, मेरे दिल को नई ताकत देता। मैं अपने बीते दर्द और संघर्ष को अपनी संतान की मुस्कान में भुला दिया। यह मानो मेरे जीवन के हर पुराने घाव को भरने वाला मरहम था। परंतु एक रात जब सो रहे थे और चारों ओर शांति थी, मेरी आंखें नींद से खुल गई। मैं पास में सो रहे अपने बच्चे को देखा और अनजाने में ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं पुरानी बातों को सोचने लगी, हर वे दर्द जो मैंने झेल, हर पल जो मैंने अकेले गुजारे। मैं खुद एक सवाल किया, क्या ये सब इस छोटे से जीवन को पाने की कीमत थी? तभी मुझे मेरे अंदर की आवाज़ सुनाई दी, हाँ, ये सबक था। ये सब और प्रेम का वह इम्तिहान था जिसे ईश्वर ने मेरे लिए चुना। मैं उस रात पहली बार ये समझ पाई कि भगवान ने सिर्फ मेरी झोली में औलाद नहीं डाली थी, बल्कि मुझे एक नई शुरुआत दी थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें मेरे अपनी ताकत, मेरी अपनी पहचान और मेरे प्रेम की गहराई शामिल थी। अब मैं अपने बच्चे के साथ हर दिन को एक नई आशा और नए सपने के साथ जी रही थी। मैंने अपने पति के साथ उन बिखरे हुए रिश्ते को फिर से समझाया। हमारी बातचीत के अब कड़वाहट नहीं, बल्कि एक नई समझ थी। वे लम्हे जब हम साथ बैठकर अपने बच्चे की प्यारी हरकतों पर हंसते, उन पलों में हम दोनों अपनी पुरानी गलतफहमियों को भूल जाते। ये कहानी सिर्फ मेरे संघर्ष की नहीं थी, बल्कि उस जीत की थी जो हर उस इंसान को मिलती है जो सब्र का दामन था में रहता था। मैंने उस रात अपने आंसुओं के साथ अपने पुराने धवन को बहा दिया और अगली सुबह जब मैं सूरज की पहली किरण को देखा तो वह रोशनी मेरी नई ज़िंदगी की उम्मीद की तरह थी। यह सफ़र मुझे ये सीख गया कि दुख और तकलीफ़ है चाहे जितनी भी गहरी हो, यदि दिल में सब्र और प्रेम हो तो ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उन्होंने मुझे मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत खुशी दी, जो हर दर्द और हर आंसू का सही मोल था।
उस सुबह की रोशनी मेरी नई शुरुआत का संकेत थी। मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर बालकनी में बैठी, जहाँ हल्की हल्की ठंडी हवा मुझे एक नई ऊर्जा का एहसास करा रही थी। मेरे जीवन के सारे उतार चढ़ाव उस छोटे से नन्हे हाथ में समा गए थे, जो मेरी उंगली कसकर पकड़े हुए थे। मेरे पति ने पास आकर धीरे से पूछा, चाय लोगे क्या? उनकी आवाज़ में वे कोमलता थी जो शायद मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। मैंने सिर हिलाकर हाँ भरी। वे अंदर चले गए और मैं सोचने लगी कि हमारे रिश्ते में कितने मोड़ देखे। उन दोनों को याद करना दर्द भरा था, लेकिन अब वे सिर्फ सबक बनकर रह गए थे। प्रेम और विश्वास की छोटी छोटी बातें जब भी हमारे बीच झलकती थी, वह हमारे रिश्ते को नए सिरे से मोड़ने में मदद करती थी। थोड़ी देर में वो 2 कप चाय लेकर लौटे। मेरे पास बैठकर उन्होंने जो खोया वे शायद वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो पाया उसे संवारने में मौका हमें ज़रूर मिला है। उनकी बातों में सच्चाई थी। मैंने धीरे से कहा, अब मैं अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दूंगी। हमारे पास एक खूबसूरत तोहफा है, हमारा बच्चा, और हमें इसे हर पल खुशी से जीना है। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका, जहाँ एक नई शुरुआत की उम्मीद और विश्वास झलक रहा था। मुझे एहसास दिलाया कि प्रेम वही है जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरे और हर मुश्किल के बाद और मजबूत हो जाए। उस दिन से हमारी ज़िंदगी बदल गई। छोटी छोटी खुशियाँ हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। कभी बच्चे की हंसी, कभी साथ बैठकर चाय पीना, और कभी देर रात तक बातों में खो जाना। अब जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बस यही महसूस होता है कि सब्र और प्रेम से हर जख्म भर जाता है। जिंदगी हमें फिर से मुस्कुराने का मौका देती है। ये कहानी केवल मेरे संघर्ष की नहीं, बल्कि उस प्रेम और विश्वास की थी जिसे हर मुश्किल को मात देकर हमें जोड़ा था। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।